टोक्यो टावर वाले व्लॉग के पहले पार्ट में आपने देखा मैं किस तरह से टोक्यो टावर पहुंचा, अपने दोस्त से मिला, कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाए और फिर हम वहां टिकट काउंटर पे टिकट लेके वहां जो एग्जीबिशन एरिया था वो मैंने आपको दिखाया। फिर हम 600 सीढ़ियाँ चढ़ के टोक्यो टावर की मेन डेक पर पहुंचे। वहां से हमने एलिवेटर लेके टोक्यो टावर की टॉप डेक पर गए और वहां से मैंने आपको टोक्यो प्रीफेक्चर का एक बर्ड व्यू दिखाया। इस वीडियो के अंदर अब मैं आपको फिर से टोक्यो टावर के मेन डेक पे लेके चलता हूं। टोक्यो टावर के मेन डेक पे वापस जाने का सबसे बड़ा रीज़न था कि मुझे वहां वर्चुअल बंजी जंपिंग करनी थी, रियल वाली नहीं, वर्चुअल। टोक्यो टावर के मेन डेक पे एक कॉर्नर पे वर्चुअल बंजी जंपिंग करवाई जाती है, तो मैंने सोचा रियल बंजी जंपिंग तो जब करेंगे तब करेंगे, लेट मी ट्राई वर्चुअल बंजी जंपिंग। टिकट पे करके आई वॉज ऑल सेट टू डू वर्चुअल बंजी जंपिंग। ये भाई साहब ने मुझे अच्छी तरह से असिस्ट किया और समझाया इसके बारे में। इसके अंदर टोटल 2 इवेंट्स होने वाली थी। पहले इवेंट में ये मुझे हवा में लटकाने वाले थे, लाइक पैरेलल टू द ग्राउंड, एज इफ मैं हवा में उड़ रहा हूँ एंड देन आई एम हैविंग अ व्यू ऑफ डाउन साइड। और दूसरे में मुझे ये लोग वर्चुअल बंजी जंपिंग करवाने वाले थे, जिसके अंदर मुझे ये अपसाइड डाउन करेंगे यहाँ से, इसके ऊपर से, एंड देन आई वुड फील एज इफ आई एम डूइंग बंजी जंपिंग। क्या लगता है आपको, मुझे क्या रियल बंजी जंपिंग करना चाहिए? जो आप सोचते हो कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। द फर्स्ट एक्टिविटी इज़ ओवर नाउ। अब बारी थी दूसरे इवेंट की। तो ये भाई साहब अब मुझे रेडी कर रहे थे, मुझे बता रहे थे कि अब आपको हम अपसाइड डाउन करने वाले हैं, तो रेडी रहना। एंड हियर वी गो। और मेरे इस वर्चुअल इवेंट की सराहना करने के लिए उन्होंने मुझे एक सर्टिफिकेट भी दिया। ये सर्टिफिकेट अब मुझे प्रेरित करेगा कि मैं रियल बंजी जंपिंग करूं। अब बारी थी कुछ फिल्मी करने की। मेन डेक के नीचे वाले फ्लोर में कुछ ट्रांसपेरेंट ग्लासेस थे, जिससे आप नीचे का नज़ारा देख सकते हो। इट वॉज लिटल स्केरी, बट ट्रांसपेरेंट ग्लासेस बहुत ही मजबूत थे। मेरे दोस्त यश ने मुझे बताया कि इसके ऊपर अगर आप स्लो मोशन में चलते हो तो इट वुड रियली गिव अ वंडरफुल इफेक्ट। मैंने ट्राई की और जब मैंने रिजल्ट देखा, आई रियली लाइक्ड इट। वो फिल्मी वाला फील आ रहा था, एंड देन आई केप्ट डूइंग इट। हमको ये करते देख के वहाँ कुछ और लोग भी थे, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। एंड यश पटेल जो कि मेरा दोस्त है, उसने उन सबको बताया कि किस एंगल से अगर आप ये स्लो मोशन रिकॉर्ड करोगे तो आपका जो वो वीडियो है वो अच्छा बनेगा। एंड हियर आई मस्ट एडमायर सेंस ऑफ क्रिएटिविटी ऑफ माई डियर फ्रेंड। डूइंग इट वॉज रियली फन। पूरा फिल्मी वाला फील आ रहा था। जब भी आप कहीं जाओ और अगर आपको ऐसी जगह मिलती है तो आप इस तरह से स्लो मोशन का यूज़ करके ऐसे वीडियोग्राफी करना, यू वुड डेफिनेटली लव इट। अब बारी थी सबसे महत्वपूर्ण टारगेट को पूरा करने की, पेट पूजा। मेन डेक पे एक कैफेटेरिया भी है, वहाँ आइसक्रीम ड्रिंक्स मिल जाती है। मैंने अपने लिए ऑरेंज जूस और यश ने अपने लिए आइसक्रीम ऑर्डर किया। इस आइसक्रीम का जो रैपर है उसे अगर आप चाहो तो टोक्यो टावर के आकार में ला सकते हो। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे।
क्विक एनर्जी गेन के बाद अब बारी थी टोक्यो टावर को थोड़ा और एक्सप्लोर करने की। टोक्यो टावर के मेन डेक पे एक बड़ी सी स्क्रीन पे टोक्यो प्रीफेक्चर की हिस्ट्री दिखाई जाती है, जिसे आप बैठ के देख सकते हो। एंड इट वॉज रियली वर्थ वॉचिंग। वी स्पेंड some time watching about the history of Tokyo Tower and the story and the people who are related with the construction of this iconic landmark of Japan. Hi, Dimas. Thank you for visiting Tokyo Tower today. Our next and last stop will be on third floor. और ये है टोक्यो टावर का लास्ट स्पॉट, थर्ड फ्लोर ऑफ टोक्यो टावर। और एक बात मैं आपको कहना भूल गया था कि टोक्यो टावर के टॉप डेक पर जब हम जा रहे थे तब हमारा वहाँ एक फ़ोटो खिंचवाया गया था और उन्होंने कहा था कि आपको ब्लैक एंड वाइट कॉपी फ्री में मिलेगी और अगर आप चाहते हो कलर्ड कॉपी लेना तो उसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा। तो वो फ़ोटो कलेक्ट करने के लिए अब हम थर्ड फ्लोर पे गए थे। एक सोवेनियर के तौर पे मैंने ये फ़ोटो ख़रीद ली। इसकी प्राइस आप यहाँ आके पता कर लेना। टोक्यो टावर के थर्ड फ्लोर पे अगर आप चाहो तो अपनी फैमिली के लिए, रिलेटिव्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए सोवेनियर्स खरीद सकते हो। टोक्यो टावर की हाइट 333 मीटर्स है और आप जो ये एंटीना देख रहे हो इसका नाम है सुपर टर्नस्टल एंटीना, जो कि अभी टोक्यो टावर के नियर एक ओपन ग्राउंड में रखा गया है। यह एंटीना 1958 से 2012 तक टोक्यो टावर के टॉप पे हुआ करता था। इसे 2012 में कुछ रीजंस की वजह से रिप्लेस कर दिया गया है। और अगर आप यहाँ तक मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव सरप्राइज है। टोक्यो टावर से कुछ ही दूरी पर स्थित है जोजी टेम्पल। दिस इज द हेड टेम्पल ऑफ द जोदो सेक्ट ऑफ जापानीज बुद्धिज्म इन द कांतो रीजन। टोक्यो टावर की विज़िट के बाद अगर आप चाहो तो इस मंदिर की विज़िट कर सकते हो। बहुत ही बड़ा और भव्य मंदिर है ये। इस मंदिर के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। Thank you so much for watching my video. I do appreciate that. Take great care of yourself. See you in the next video.